हरिओम। सिटी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नित्य हमारी होने वाली मुलाकातें आपके भीतर के सवालों को ही आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। हम निरंतर हमारे दर्शकों के मनोभूमि को छूकर कुछ मुखारविंद से ब्रह्मवचन प्रस्तुत करते हैं। वही अकार उकार और मकार को लेकर बिंदु रुक्त रूपम नाद संधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या, जो अथर्वशीर्ष में बताया है शब्द की उत्पत्ति के बारे में, उसी तरह हम आप सभी के भावों को छूकर आपके अपेक्षानुरूप कुछ बताने का प्रयास करता है, क्योंकि वही आपके भाग्य में और भविष्य में होता है। क्योंकि चिंतन में जो उतरता है वही कृति में आता है। आज दिनांक 26 अगस्त 2020, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, आज बुधवार, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि। आज दुर्गाष्टमी है, महालक्ष्मी जी का पूजन भी है। इसे दुर्गाष्टमी या राधाष्टमी भी कहते हैं। सभी भारतवर्ष में हिंदू संप्रदायों में विशेषकर महिलाओं को प्राथमिकता देने वाला यह पर्व बहुत ही ओड़े सोड़े संध्या स्नान से भी पवित्रता का पुनर्स्मरण करवाने वाला होता है कि महिलाओं के लिए कितनी पवित्रता आवश्यक होती है। उसका आचार विचार संस्कार, उसका उपचार, उसका षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार उसका पूजन, उसको 56 भोग के नैवेद्य और फिर आंबील का प्रसाद गुड़ के साथ घी मिलाकर आज का यह विशेष प्रसाद जो न पाए वो तो दुर्भाग्यशाली कहना चाहिए। इस पूजन का लाभ आप सभी को मिले, हमारी सिटी न्यूज चैनल की ओर से माता लक्ष्मी जी को हमारा मनोभावे नमस्कार। सभी को रोग मुक्त रहने की प्रेरणा दे माता महालक्ष्मी और समृद्धि की ओर बढ़ाए उनके फिर से कदम, यही उम्मीद, आशा और प्रार्थना भी। आज के नक्षत्र के बारे में जाने तो अनुराधा नक्षत्र बहुत ही सुंदरता से भरा है, श्रृंगार प्रियता, लेकिन इनके जूते चप्पल और कपड़े ज्यादा दिन टिकते नहीं, फटते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ यह पहले चरण का फल छोड़ा तो तीनों चरणों में तो ऐसा है, तो सिर्फ घिसते रहना पड़ता है, सिर्फ तरसते रहना पड़ता है, नूतनता की उपासना करती रहनी पड़ती है। इतने बदलाव करते हैं अनुराधा नक्षत्र के लोग अपने जीवन में, एक चीज से उनका मन जल्दी निकल जाता है, चाहे घर की वस्तुएं हो या घर हो या गांव, बदलने के लिए एक पाव पे तत्पर, बहुत ही परिवर्तनशील पंछी की तरह। जहां बाहर हो वहीं पे इनका एक ठिकाना भी दिखाई देता है। इनके जीवन में खुशियां कम नहीं होती और निराशा को ज्यादा स्थान नहीं रहता। उदासी तो इनके आसपास भी नहीं मंडराती। कितने भाग्यशाली हो आप। आज जिन बालकों ने इस नक्षत्र पर जन्म लिया हो उसका न से नाम शुरू हो सकता है। उनके माता पिता को बधाई, उनका अभिनंदन। भाग्यवान हो आप, करो अपने आप पर विश्वास, क्योंकि आपके घर में अनुराधा आई है, छोटी सी राधा, और ये छोटा सा बीज और बहुत ही विस्तार ऊंचाई लेने वाला है, दीर्घायु प्राप्त करने वाला है। आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन हो उनको हमारी सिटी न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो कितने अनमोल दिन पर आपका जन्मदिन आया है। आपको भी दर्शन का लाभ मिले, आप दर्शनार्थी बने, आप दर्शन मात्र आपके मन की कामना पूर्ति हो, यही शुभकामनाएं। इस नक्षत्र पर क्या करना अच्छा रहेगा, इसके लिए पहले मुहूर्त बताते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो अभी भाद्रपद मास जल्द ही पितृपक्ष को समर्पित हो जाएगा। उसके पूर्व यह गणेश जी का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन हम कर रहे हैं। तो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय सर्वतोपरि शुभ सभी कार्यों के लिए। उसके बाद शाम को देखा जाए तो 7:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक का समय भी बहुत ही सुंदर, प्रसाद पाने के लिए, अन्नदान के लिए और पूजन के लिए भी। आज के दिन अकेले पूजन करना लाभदायी नहीं होता। सहपरिवार अपने पति पत्नी बच्चों के साथ अगर हम कहीं जाए तो दर्शन सही मायने में आपका पूर्ण दर्शन होगा। चलो इस आज के विशेष इस नक्षत्र पर के कर्म के बाद बताते हैं आपको आज के एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न, जिन्होंने हमें पूछा है, काफी दिनों से प्रतीक्षा में है। उनका नाम है श्री जगदीश राव सुखदेव राव जी वाघ। शिरजगांव मोजरी नाम का एक देहात है। काफ़ी दर्शक है सिटी न्यूज़ के,
और यह त्यूसा तहसील में आता है। इनके जन्म दिनांक है 11 सितंबर 1973। तो जगदीश राव जी, बहुत ही आपकी सम्माननीय उम्र है। हेमंत ऋतु का आपका जन्म है। बाहर की उम्मीद करते करते सालों बीत गए, लेकिन जो भी परिस्थिति है उसने आपको बदलने नहीं दिया। ना आपने अपने स्वभाव को बदला, ना अपने वेशभूषा को बदला, न अपने आचरण को, न संस्कार को। बस शादी होते ही पत्नी के झोली में झोंक दिया है अपने आप को, और आपके घर में शी ऑपरेटेड लाइफ, स्त्री नेतृत्व का जीवन चल रहा है। और क्यों ना हो, आप भाग्यवान भी है। आपकी पत्नी अगर इतनी प्रभावशाली है, व्यवहार निपुण है, और तो क्या हर्ज है अगर हमारी कमी किसी में ज़्यादा दुरुस्त हो सकती है, तो वो तो हमारे लिए एक परिपूर्ण होने का अवसर है। इस बात को आपने स्वीकारना चाहिए। आपके जीवन में अपने पत्नी की सहायता से आपका भाग्योदय हो सकता है। अपने परिवार को अगर आप किसी व्यवहार निपुण बनाते हैं, व्यवसाय विमुख होने के लिए प्रवृत्त करते हैं, चाहे थोड़ा लोन भी क्यों न लेना पड़े, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकती है। चलो शुरुआत करें। ठुकराए अपने आलस्य को, झटक दे अपने निराशा को, और डाले एक कदम सफलता की ओर, क्योंकि समाज आपकी सफलता को देखने के लिए बहुत इच्छुक है। रिश्तेदार भी आपके भीतर एक सज्जन व्यक्ति को बहुत दिल से देखते हैं, उसे विनम्रता से प्रणाम भी करते हैं। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने एक सवाल पूछा है कि मैं मेरे जीवन में मेरे परिवार का सपना कब पूरा करूंगा। बहुत ही जल्दी आप अपने जीवन में अपने परिवार का सपना पूरा करने वाले हो। सपरिवार जब आपको काम करने का योग प्राप्त होगा अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, उस दिन आपका सपना आपके सामने ही एक साक्षात रूप में प्रकट होगा। चलो आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद जान लेते हैं भविष्य 12 राशियों का। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को दड़पण में रहने की आदत पड़ी हुई है। जो भी आता है खंडन करता है, विचारों को समर्थन नहीं करता, कहाँ तक किसी के आदेशों का पालन करते रहे। मन उभर गया है, झगड़े पर उताल हो चुका है, लेकिन कोई उपाय नहीं। पत्थर को तराशा जा सकता है, लकड़े को, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो तराशे ही नहीं जाते। वो तकलीफ के मारे बने होते हैं, और जितना दूसरों के साथ बुरा पेश आते हैं उससे भी बुरा अपने साथ भी पेश आते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि को व्यक्तियों को बस आदत सी पड़ी हुई है कि जो मिला है वही अच्छा है, वही सुंदर है। न इसमें बदलाव कर सकते, न इसमें कोई रूपांतरण कर सकते। जो होगा वो देखा जाएगा। परिस्थिति जो मोड़ लेंगी उसी को स्वीकार लेंगे। दुख दर्द गले में भरा हुआ है, वो खुली राह चाहता है कहीं प्रकट करने के लिए। आपको सही अवसर प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्ति को कुछ आज समझ में नहीं आ रहा क्या करे। एक तरफ सच्चाई दिख रही है और दूसरी तरफ भावना। एक तरफ हमें टकराव के लिए उकसाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा कुछ रिश्ता। लेकिन आपके भीतर का आंदोलन जागरूक होगा। आप आंदोलक बनकर घर में जज की भूमिका लेकर न्यायपूर्ण वर्तन प्रस्तुत करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि को अपने पड़ोसियों से बहुत पीड़ा होंगी। आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। आपके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर ख्याल रखते हैं। मानो फ्री में वॉचमैन का जॉब कर रहे हो। आपकी गली में भी कुछ लोग दिन भर खड़े रहते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ पॉजिटिव रूप से देखो। वो आपके यहाँ पे बेकार में नहीं पड़े रहते, बैठे रहते। वो मुफ्त में वॉचमैन की जॉब करते हैं। एक वॉचमैन का खर्चा कितना आता है आप समझ लीजिएगा। इतनी मुफ्त में सेवा आपको मिल रही है, खुश रहिएगा। न शिकायत कीजिएगा, न ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को अपने गांव छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। अपने मन को अचानक बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। परिवार की जिद के सामने खुद को आप बिल्कुल झुका देंगे। परिवार से आगे कुछ नहीं। जीवन में हमारा परिवार ही एक सच्चा पुल होता है जो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं। वो टूटने की गुंजाइश है। इससे बचने के लिए निर्णय लेना आवश्यक। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों को
अपनी सफलता नहीं लग रही, क्योंकि भूतकाल निरंतर याद आ रहा है। कितना दुख दुर्भाग्य झेला है, कितने मनमैली परिस्थिति को देखा है, कितना एक असहनीय परिस्थिति से हम गुजर कर यहाँ आए हैं। सुख की कोई कीमत नहीं रहेंगी आज आपको। तुला राशि के व्यक्तियों को अपनी तकदीर अपने बच्चों में दिखाई देंगी। अपने आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब अपने बच्चों में दिखाई देगा कि क्या है, मेरे ही बच्चे हैं, इतने सफल, इतने सुंदर, इतने स्वस्थ, मैं माँ हूँ। अपने मातृत्व का ख्याल आ जाएगा और अपने पुण्यशाली होने का एहसास हो जाएगा। दिल प्रभु कृपा से भर आएगा आज आपका। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज सहपरिवार कहीं भोजन को जाने का योग प्राप्त होगा। कुछ दान करने का मौका भी मिलेगा। मन में जो बातें हैं उसको भी प्रकट करने के लिए एक समविचारी सहेली का या मित्र का भी लाभ आज हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि का व्यक्ति का दिन आज बहुत ही व्यस्त और मस्त जाने वाला है। माता लक्ष्मी की सेवा में जाने वाला है, गणेश जी के पूजन में जाने वाला है। अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर भक्ति मार्ग में आप तल्लीन हो जाने वाले हो, क्योंकि परिवार को एक सहारा जो देना है और आने वाले का स्वागत जो करना है, उत्तम आतिथ्य प्रदान करने वाले हो, उत्तम होस्ट बन जाओगे आज आप। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को आज किसी काम से फुर्सत नहीं मिलेंगी, किसी कार्य में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई अनावश्यक काम आपको कहीं और बुला ले और वही आपका एकांत में या किसी की प्रतीक्षा में समय व्यतीत हो जाए, पछतावा होगा। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को अभी बस अपने खेत में उपज की ओर ध्यान देना है, अपनी शादी की तैयारी करना है, अपने घर को नया रूप देना है, घर में किसी को एक रानी बनाकर लाना है और उसे दिल से प्रेम करना है। यह ख्वाब उभर कर आएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने परिवार के खुशियों में खुशी मानकर जीना पड़ेगा। भला ही अपने लिए कुछ बचे न बचे, अपने हिस्से का कुछ रहे न रहे, लेकिन किसी के खुशी के लिए आज हमें बहुत कुछ करना ही है, चाहे इच्छा हो न हो। मन मारकर आप चेहरे पे झूठी खुशी आप दिखा सकते हो, लेकिन अकेलापन पीड़ादायक रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को आज आश्चर्य लगेगा, अरे ऐसा कैसा हो गया, कब कैसे शादी होंगी इसकी, कब हो गई, ऐसे कैसे लड़के दे दी। जलन की भावना जागृत हो जाएंगी, अपने कमीपना का एहसास हो जाएगा, दूसरे का सुख हमारे हिस्से में क्यों नहीं आ रहा, इस बात की पीड़ा हो जाएंगी। मन पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक। समय सबका आता है, पता नहीं कब कहाँ कौन सी कली खिल जाए। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी आपके सवाल को भविष्य को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आपका सवाल पूछकर उसमें आपका पूर्ण नाम और जन्मतिथि भेजना न भूलिएगा। यह कार्यक्रम आप YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर या सभी मीडियाज में इसको देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिटी न्यूज चैनल को, तो घंटी ज़रूर दबाइएगा और अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को भी यह कार्यक्रम दिखाइएगा। इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी आपकी किस्मत को उजागर कर सकता है। चलो, आप सभी दर्शकों से मैं प्रकाश वाघ लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय एक नए विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूँ इजाजत। देखते रहेगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।